तो हम देखने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और वीडियो के आगे एंड में हम देखेंगे मोबिलिटी क्या होता है और उसके पॉइंट्स के बारे में हम जानेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने कलीग्स के साथ। तो स्टार्ट करते हैं रिलेशन बिटवीन करंट्स एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ। ठीक, तो सबसे पहले इसमें कुछ कंसिडरेशन करनी है। कंसिडरेशन क्या है कि आपने एल लेंथ का एक वायर लिया हुआ है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है और उसके अंदर एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप इसे एक बैटरी से कनेक्ट कर दोगे। बैटरी से कनेक्ट हमने क्यों करा है, ताकि इस वायर के अंदर क्या करंट आ सके। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो स्मॉल एन है, स्मॉल एन क्या होता है, नंबर डेंसिटी। इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ वायर। लाइक ये जो वायर का क्रॉस सेक्शन है, ये जो वायर का छोटा सा हिस्सा है, इसके पर यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, ये होता है स्मॉल एन। ठीक है, क्योंकि मुझे करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में निकालना है। मैंने कल की वीडियो में बताया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, हमने उसकी डेरिवेशन करी थी। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में जाके देख सकते हैं, जहाँ मैंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए डेरिवेशन बताई और बताया ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या है। तो हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में बताना है रिलेशन। ठीक है, तो देखो करंट होता है क्या, I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी। ठीक है, और जो टाइम होता है, टाइम क्या होता है, तो हमने बचपन में पढ़ा हुआ है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वैसे हम देख सकते हैं टाइम क्या होता है हमारा, डिस्टेंस अपॉन में, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो देखो डिस्टेंस क्या है, ये वायर का सेक्शन, ये जो एल लेंथ है ये डिस्टेंस है, क्योंकि इस जगह पे करंट के लिए इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है एल डिस्टेंस पे। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं इनकी वेलोसिटी क्या है, v। और ये जो v है वो क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जब भी हम किसी बैटरी को कनेक्ट करते हैं किसी वायर में तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स पे ड्रिफ्ट होता है पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ, ये हमने कल पढ़ा था। तो ये इसकी वेलोसिटी हो गई। तो यहाँ पे हमें एक्चुअली में यही करना है, हम इस t को रिप्लेस करेंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड से और उसको पुट करेंगे करंट वाले इसमें। तो ये हमारा रिलेशन हो जाएगा I और VD से। तो अभी के लिए ये हमारा वैसे बेसिक था जिसके थ्रू हमारा ये पूरा डेरिवेशन चलने वाला है। तो देखो n हो गया नंबर डेंसिटी, ये मैंने बता दिया। और नंबर डेंसिटी मतलब क्या है, वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ, यानी ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है इंटू ये लेंथ कर दूं तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, लेट देयर बी n इलेक्ट्रॉन इन वॉल्यूम। तो अगर मेरे को स्मॉल n निकालना है, नंबर डेंसिटी निकालना है, इसका मतलब क्या है, ये जो n इलेक्ट्रॉन है ये इस वॉल्यूम में, अगर मुझे निकालना, मान लो ये n इक्वल्स टू 2 है, तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इस AL वॉल्यूम में। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे ये बताया, जो स्मॉल n है ये हो गया कैपिटल N अपॉन में AL। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें, यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी, n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हमारा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। बात करें टोटल चार्ज की, क्योंकि यहाँ पे करंट में देखो हमें ध्यान रखना है I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी। ठीक है, मैंने आपको बताया T कैसे आएगा, T आएगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड से, और Q कैसे आएगा, Q वो चार्ज है जो इसमें क्या पास हो रहा है। तो अगर आपको Q निकालना है, हमने पढ़ा है Q इज इक्वल्स टू क्या होता है, NE। N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और E होता है चार्ज। तो देखो E तो कौन सा है, जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है वो, और N हमने यहाँ से निकाला पर यूनिट वॉल्यूम से। तो यहाँ पे ये हम लिखेंगे कैपिटल N है हमारा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इसके अंदर मूव कर रहे हैं, और ये स्मॉल e क्या है, चार्ज है। तो देखो Q इज इक्वल्स टू NE, N की वैल्यू हम यहाँ से निकाल चुके हैं। कैसे, N आ गया यहाँ से, N स्मॉल n इंटू में AL, यहाँ से आ गया, इसको यहाँ पुट करेंगे तो NaLe, ये हो गया हमारा चार्ज, टोटल चार्ज जो उस वायर के अंदर है। नेक्स्ट हम निकालेंगे टाइम टेकन इन पासिंग अ लेंथ ऑफ वायर L। अब क्या, ये जो इलेक्ट्रॉन है हमने इसके अंदर कितना चार्ज है ये निकाल लिया, इस फॉर्मूले के हिसाब से हमने Q निकाल लिया। अब हमें टाइम निकालना है। टाइम निकालने के लिए इस लेंथ में जो इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं हम उसको निकालेंगे इसी फॉर्मूले से। टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस है L, स्पीड क्या है VD। ये स्पीड आई कहाँ से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। तो VD क्या है, करंट इज गिवन बाय I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी। ठीक है, तो जो Q है, Q हम यहाँ से निकाल चुके हैं, NaLe, इसको पुट कर देंगे, और T अभी यहाँ से आ गया, T आ गया L अपॉन VD, L से L कैंसिल हो जाएगा, I आएगा NeVD है। इसको याद करने के लिए, ताकि ये फॉर्मूला आपको याद हो जाए, लेकिन मैं इसको अपने टाइम पे निवेदा बोलता था, निवेदा, NeVD है, VD मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी, बाकी सब अलग अलग, निवेदा NeVD है। ठीक है, तो यहाँ से आपका प्रूफ हो गया I इज इक्वल्स टू, ये स्मॉल है, ध्यान रखना, निवेदा। ठीक है, इसके लिए कुछ स्पेशल पॉइंट है, लाइक पुट VD इज इक्वल्स टू ई टाउ बाई एम, ये हमने कल निकाला था ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूले से। ठीक है, तो इसको अगर इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो I के लिए एक नया इक्वेशन आएगा, ANE स्क्वायर टाउ E बाई एम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आगे अभी हम देखते हैं मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या होता है, मोबिलिटी इट इज अ रेशियो। ठीक है, ये रेशियो होता है किसके बीच में, ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड। तो देखो इसको हम म्यू से डिनोट करते हैं मोबिलिटी को, और ये हमारा रेशियो होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का और इलेक्ट्रिक फील्ड का।
ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिट की। देखो इसमें सिर्फ आपको इतना ही पढ़ना है कि ये होता क्या, ये आपका बेसिकली रेशियो होता है, इसको म्यू से डिनोट करते हैं, और ये मैंने इसके बारे में थोड़ा बहुत लिखा है, आपको बस इतना पता होना चाहिए। इससे ज़्यादा इसके बारे में ना जानने की जरूरत है ना आएगा। तो इसमें देखो इसकी यूनिट क्या होती है, वीडी की हो गई मीटर पर सेकेंड, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया न्यूटन पर कूलम, ये आ गया आपका मीटर कूलम पर न्यूटन पर सेकेंड। बात करें इसकी तो देखो आप म्यू को ऐसे भी लिख सकते हो, वीडी अपॉन में ई, वीडी हमने पढ़ा था ई टाउ बाई एम, और ई का ई हो गया, ठीक है। तो ई से ई क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा ई टाउ बाई एम, तो म्यू इक्वल्स टू होता है ई टाउ बाई एम। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर अ चार्ज क्यू ऑफ मास एम, जो हम बात करते हैं किसकी, चार्ज की। अभी तक हम बात कर रहे थे यहाँ पे किसकी, इलेक्ट्रॉन की, ई था इसलिए, तो यहाँ पे ई को क्या क्यू से रिप्लेस कर देंगे, तो म्यू आ जाएगा क्यू टाउ बाई एम। बात करें डिपेंडेंसी की, तो म्यू डिपेंड कर रहा है किस पे, क्यू पे डायरेक्टली, एम पे इनवर्सली और टाउ पे डायरेक्टली। तो जब क्यू की वैल्यू बढ़ेगी फॉर्मूले में, जब क्यू बढ़ेगा तो म्यू भी बढ़ेगा, जब एम बढ़ेगा तो म्यू क्या घटेगा क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लेकिन जब टाउ बढ़ेगा, लेट अस अज्यूम अगर टाउ बढ़ेगा तो क्या टेम्परेचर घट जाएगा, लेकिन अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं, टेम्परेचर बढ़ाने से वाइब्रेशन जो होता है या जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो चार्ज पार्टिकल है, वो आपस में करेंगे, ज़्यादा मूवमेंट करेंगे। मूवमेंट की वजह से क्या होगा, टाउ टाउ होता है हमारा रिलेक्सेशन टाइम, यानी कि वो एवरेज टाइम जो कि दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का टाइम होता है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और मोबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट हम बात करें मोबिलिटी की, तो म्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसा कि हमने यहाँ देखा या यहाँ भी देखा, हमने म्यू को यहाँ पे जब फॉर्मूले वाइज में पुट करा, फॉर्मूले के वाइज निकाला, तो यह है ई टाउ बाई एम, इसमें कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आ रही। तो मतलब जो हमारा म्यू है, मोबिलिटी है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड से इंडिपेंडेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़े घटे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा ग्राफ क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डायमेंशन की। तो म्यू का डायमेंशन निकालने का ये एक तरीका है, और इसके अलावा एक और तरीका है ये वाला, आप इसके थ्रू भी इसको निकाल सकते हैं। मैंने ऐसे निकाला है, तो देखो म्यू इक्वल्स टू वी डी अपॉन ई। वी डी क्या होता है, वी डी है तो बेसिकली एक वेलोसिटी, तो वेलोसिटी चाहे किसी भी फॉर्म में हो, ठीक है, वो रहेगी वेलोसिटी। तो वी डी और इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स अपॉन में चार्ज, ठीक है। तो ये क्यू ऊपर चला जाएगा, क्यू वी डी अपॉन में एफ, क्यू क्या होता है, चार्ज, यानी ए इंटू टी, बचा वी डी, तो वेलोसिटी होता है एल टी माइनस वन। फोर्स की बात करें तो फोर्स होता है एम एल टी माइनस टू, तो यहाँ से आपका म्यू आ जाएगा एम माइनस वन टी टू ए। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ओम्स लॉ की।